हमें काफी लंबे अंतराल के बाद वापस से क्लासों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप पूरे जोश के साथ पढ़ाई को सीरियसली पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है क्यूब और क्यूब रूट्स होते क्या हैं। पिछले दिनों जब हम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, ठीक है। स्क्वायर निकालने का मेथड भी हमने सीखा था, तो अभी हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। क्यूब एंड क्यूब रूट्स निकालने का मेथड भी सीखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं कि क्यूब रूट होता क्या है, ठीक है। तो द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज ए स्पेशल वैल्यू दैट व्हेन यूज्ड इन ए मल्टीपल 3 टाइम्स गिव्स दैट नंबर। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि एक क्यूब रूट वो एक नंबर होता है जिसको अगर हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जिससे वो नंबर आ जाए। जैसे कि 27 है, 27 किसके 3 टाइम मल्टीपल से होगा 3 से, यानी कि अपने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 3 * 3 * 3, तो आंसर आएगा अपना 27। ओके, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि आपको वो नंबर फाइंड करना है जिनको 3 टाइम एक्सेल से मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर आ जाए। जैसे कि एक अदर एग्जांपल ले लें अपन, तो इसके अंदर मान लो 64 है, ठीक है। तो 64 को किस नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 64 है। तो अगर 4 को 4 * 4 * 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 4 से किया 16 एंड 16 भी 4 से किया 64, तो ये आ गया। इसका मतलब 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4 होगा। तो अपन एक अदर एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 = 4। ओके, तो हमने अभी क्यूब रूट निकालना सीखा, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे कुछ क्यूब रूट सम की कुछ प्रॉपर्टीज भी, जैसे कि इवन नंबर का क्यूब रूट क्या निकलेगा, ऑड नंबर का क्या निकलेगा। तो इसके लिए फिक्स रूल है। जैसे कि इवन नंबर है, ठीक है, तो उसका क्यूब हमेशा इवन नंबर ही होगा। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। यानी आपने कोई इवन नंबर लिया, कोई भी इवन नंबर ले लो, उसको क्या कहते हैं, उसका क्यूब निकालो। जैसे कि 4 लिया, ठीक है, 4 क्या है आपका इवन नंबर, 4 का क्यूब निकालो। 4 का क्यूब कैसे निकालोगे, 4 * 4 * 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 को 4 से किया 64, तो 64 भी क्या है इवन नंबर। तो आपने इवन नंबर के लिए किया, उसका आपने क्यूब रूट निकाला, तो आपका क्या निकलेगा एक इवन नंबर ही निकलेगा, ठीक है। इसी तरह इधर एग्जांपल जैसे 6 है, तो 6 का क्यूब निकालोगे, तो 6 का क्यूब कैसे निकालोगे 6 * 6 * 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36 एंड 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 260। तो 6 क्या है इवन नंबर था और आपने उसका क्यूब निकाला तो वो है 216 भी क्या है इवन नंबर। तो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ओके, यस। एंड इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेम है इसमें। अगर आपने एक ऑड नंबर लिया और उसका क्यूब निकाला तो उसका क्यूब क्या निकलेगा एक ऑड नंबर ही निकलेगा। इसी के एग्जांपल 7 है, 7 एक ऑड नंबर है, 7 का क्यूब निकालते हैं कैसे निकलेगा 7 * 7 * 7, ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा 63 ऊपर 6 7 4 जा 28 एंड 6 34 343 आएगा, ठीक है। तो 7 एक और क्या है आंसर आपका 343, जो एक ऑड नंबर है। अरे हाँ सॉरी, एक मिनट, अपने ना यहाँ पे करने से 243 लिख दिया, 343 कर दो। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थी। दोनों प्रॉपर्टी एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपका क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। आपने एक इवन नंबर लिया, उसका आपने क्यूब निकाला तो वो एक इवन नंबर होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि क्यूब ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑड। अगर आपने एक ऑड नंबर लिया उसका आपने क्यूब निकाला तो क्या आएगा ऑड आएगा। ओके, तो अब थर्ड प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। यानी कि आपने नेगेटिव नंबर लिया, उसका जब आप क्यूब निकालोगे ना तो उसका आंसर में क्या होगा नेगेटिव नंबर क्या आएगा। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं -2 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो
-2 एंड -2 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, बट माइनस इन माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पॉजिटिव का बात लगाते नहीं इसलिए यहाँ पे 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई ये माइनस। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा नेगेटिव। तो -2 का अगर आप क्यूब निकालोगे तो आंसर आएगा -8, यानी कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स का क्यूब निकालोगे तो आपका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ओके, फिर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी, एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, उसका क्यूब किस तरह से ओपन करें, ठीक है ना। तो पहले एक रेशनल नंबर ले लेते हैं x अपॉन y, देखो y इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कि अपॉन में कभी 0 नहीं आ सकता। मान लो कि अगर अपॉन में 0 आ गया, अपन एक ले लीजिए 5 अपॉन 0 ले लीजिए, ठीक है ना, तो इसको डिवाइड करोगे ना, अब इसका डिवाइड कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इसका आता है आंसर अनडिफाइंड। जो चीज अनडिफाइंड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी मैथमेटिक्स में, तो अपन कभी भी अपॉन में 0 नहीं लेते। ओके, तो अपन यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि y इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्यूब निकालेंगे, तो देखो x अपॉन y की पावर 3 है, ठीक है, क्यूब है, तो क्यूब निकालने के लिए उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x अपॉन y को x अपॉन y एंड x अपॉन y से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो पावर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमेशा 8 होती है, जो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सबका सेम है x है, तो ये पावर सेम हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगी, तो x की पावर 3 है। अब नीचे भी y तो पावर 1 1 सभी का बेस फिक्स सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर सेम हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या आ गया y की पावर 3। तो इस तरह से x अपॉन y की होल क्यूब आ जाएगी आपकी, x अपॉन y x क्यूब अपॉन y क्यूब। अगर इसे एक मैथमेटिकल नंबर से लेके देखें तो आप ये भी देख सकते हो, जैसे 2 अपॉन 3 है उसकी पावर 3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3, तो 2 को 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ओके ओके ओके, तो अपन एक्सरसाइज 4.1 निकालो पेज नंबर 857 बुक के अंदर। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट, ठीक है, जिसके अंदर आपको जैसे कि 11 की पावर 3 दे रखा है सबसे पहले, तो अपन इसी के बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये नहीं करेंगे लेकिन कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझा देता हूं, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। जैसे इसके अंदर पहला क्वेश्चन था आपका इवेल्यूएट, ठीक है, एक एग्जांपल शुरू कर दिया, चलो ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 11 की पावर 3, तो अपन वो लेने की कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं 9 की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया जब पावर 3 है तो उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या करेंगे 9 into 9, ओके। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 81, 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसा, ठीक है, इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई, इस 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 9 बन गया 9, अब इस 9 को इस 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, ओके। यहाँ पे भी वो प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो अपन ये क्या है, एक और नंबर है 9, अपन इसका क्यूब रूट निकाला वो भी क्या है, एक और नंबर आएगा, इसमें पर प्रॉपर्टी में अपनी यूज हो गई और अपन इसका क्यूब निकालना भी सीख लिया। अब एक अदर एग्जांपल से नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या निकलेगा, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे कि -8 ले लेते हैं, इसकी क्यूब निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8। और एक बात तो जब आप माइनस लेते हो तो ब्रैकेट लगाना, क्योंकि 2 मार्क कभी भी साथ में लिखे जाते हैं, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 64। ये -1 बच गया, इसको यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -8, ओके। अब 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
8 4 जा 32, ये 32 का 2 नीचे 3 ऊपर चला जाएगा। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48, 48 में 3 ऐड हुआ, 48 प्लस 3 51, ये 50, यानी कि आंसर क्या आ गया 512। ये पॉजिटिव था 64, एक आपका नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई होके नेगेटिव बनेगा, तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव 512। तो आपने एक तो माइनस का क्यूब निकालना सीख लिया, इसके साथ आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी थी ना कि क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। ओके, चलो अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सेम है, बस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको डेसिमल्स नंबर दे देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नॉर्मल डिजिट दे देते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल्स के आपको स्क्वायर क्यूब निकालना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 3.5 दे दिया, 3.5 की पावर 3। अब सबसे पहले ये ध्यान रखो कि इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट से काउंट करना है। राइट में 5 5 के बाद पॉइंट है, यानी कि 1 डिजिट के बाद इसमें क्या है पॉइंट है। तो सबसे पहले 35 का क्यूब निकालो, ठीक है। 35 का क्यूब कैसे निकालोगे, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5 5 से 25 ऊपर 2, 5 3 जा 15 and 2 17, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 and 1 10, ये 5 5 और 7 12 ऊपर 1 1 and 1 2 और ये 1 12 25 है। इसको फिर वापस है इसको करेंगे तो 3.5 की पावर 3 सॉरी 3.5 into 3.5 into 3.5, ओके। अब देखो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आपका 12 to 5। लेकिन यहाँ पे पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ, कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, राइट से काउंट करना, 1 डिजिट के बाद यहाँ 1 डिजिट के बाद यहाँ, टोटल हो गए 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा 1 2, यहाँ लग गया पॉइंट, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा पॉइंट, ये मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब फिर 1225 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करो, बाद में डेसिमल लगा, 5 5 जा 25 ऊपर के दी 2, 5 2 जा 10 and 2 12 ऊपर के दी 1, 5 2 जा 10 and 1 11 ऊपर के दी 1, 5 1 जा 5 and 1 6, ये मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 ऊपर कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐड कर लो 5 2 और 5 7 7 and 1 8 6 and 6 12 ऊपर 1 3 and 1 4। अब डेसिमल लगाओ, कहां थे इसमें 1 2 डिजिट के बाद से नहीं थे और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, तो इसमें लगा दो 1 2 3, यहाँ लग जाएगा डेसिमल। तो आंसर क्या है आपका 42.875। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, डेसिमल्स के नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, ओके। जैसे अपने डेसिमल का एक क्यूब निकाला, तो डेसिमल के अंदर अगर डेसिमल के अंदर भी अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका क्यूब कैसे निकालेंगे, ये देखो पहले। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन -1.3 ले लेते हैं और इसका आपको निकालना है क्यूब। तो वैसे बिल्कुल सिंपल सा है, तो एक दिन पहले भी बताया था जब स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे कि जब पावर इवन ऑड नंबर हो और नेगेटिव नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1.3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 1.3, लेकिन नेगेटिव इसलिए, और नेगेटिव तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि जब ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स आप बच जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई बाय -1.3 मल्टीप्लाई बाय -1.3। अच्छा 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 169, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 169, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर उसमें एक 3 के बाद पॉइंट है, एक 3 के बाद पॉइंट है, यानी यहां देखें तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा 1 2, यहाँ लग गया पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय -1.3।
अब 1.69 को -1.3 से मल्टीप्लाई करो, 1.69 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 क्या 27 कैरी 2, 3 6 क्या 18 into 20 कैरी 2, 3 1 जा 3 into 5, ये मल्टीप्लाई 1 को 9 से किया 9, 1 को 6 से किया 6, 1 को 1 से किया 1, ऐड कर लो 7 0 plus 9 9, 5 and 6 11 and 1 and 1 2। ओके, अब इसे हम पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, इन टोटल हो गए 3 डिजिट। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं 1 2 3, ये पॉइंट लगेगा यहाँ, तो आंसर क्या आएगा 2.197। 2.197। अब देखो ये नंबर का पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा नेगेटिव।